अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा सानविया ऊला, इससे कबल दर्स नंबर 5 में आपने अलक़ल्बुल मकानी से मुतालिक पढ़ना शुरू किया था। उस वक्त आपको अलक़ल्बुल मकानी की तारीफ़ बताई गई थी कि अलक़ल्बुल मकानी कहा जाता है ऐसे कलिमा को जिसके हुरूफ एक दूसरे की जगह पर पहुँच जाएँ। फ़ा कलिमा आइन की जगह पर या लाम कलिमा की जगह पर, लाम कलिमा फ़ा या आइन की जगह पर, आइन कलिमा फ़ा या लाम की जगह पर पहुँच जाए तो इसी चीज़ को अलक़ल्बुल मकानी कहा जाता है। लेकिन किसी कलिमा से मुतालिक अगर हमें मालूम करना हो कि इस कलिमा में क़ल्ब हुआ है या नहीं हुआ है, तरीक़ा अगर हमें पता करना हो तो कैसे हम मालूम करें, कैसे मालूम हो कि इस कलिमा में क़ल्ब हुआ है या नहीं हुआ है, कौन कौन से तरीक़े हैं अलक़ल्बुल मकानी को जानने के लिए। तो यहाँ पर हम अलक़ल्बुल मकानी को पहचानने के तरीक़े पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अलक़ल्बुल मकानी को पहचानने का पहला तरीक़ा बयान हो रहा है अर्रुजूउ इलल मस्दरी, मस्दर की तरफ लौटना। यानी किसी कलिमा से मुतालिक जानकारी हासिल करनी हो कि इस कलिमा में क़ल्ब हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस कलिमा के मस्दर को हम देखेंगे कि उसका मस्दर किस तरह से है, उसके मस्दर के हुरूफ की तरतीब किस तरह से है। अगर कलिमा के हुरूफ की तरतीब और मस्दर के हुरूफ की तरतीब मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उस कलिमा में क़ल्ब नहीं हुआ है। लेकिन अगर कलिमा के हुरूफ की तरतीब कुछ और है और मस्दर के हुरूफ की तरतीब कुछ और है तो इसका मतलब उस कलिमा में क़ल्ब हुआ है। तो वही बयान किया जा रहा है अर्रुजूउ इलल मस्दरी, क़ल्ब को पहचानने का पहला तरीक़ा है मस्दर की तरफ लौटना। फमसलन अल-फ़िल, उसकी मिसाल जैसे एक फ़ेल है नाअ यनाउ, दूर होना, अलग होना, जुदा होना। ये जो फ़ेल है नाअ यनाउ हदस फ़ीहि क़ल्बुन, इस फ़ेल में, इस कलिमा में क़ल्ब हुआ है, इस कलिमा के हुरूफ की तरतीब पलट गई है। कैसे मालूम हुआ? लिअन्ना मस्दरहु नअयुन, क्योंकि इस फ़ेल का मस्दर नअयुन आता है। नअयुन और नाआ में फ़र्क क्या है? नाआ में आप गौर कीजिए कि नाआ में शुरू में नून है, दरमियान में अलिफ है जो कि असल में याई था, बाद में अलिफ बन गया है, आखिर में हमज़ा है। तो नून, अलिफ और हमज़ा ये तरतीब है। पहले नून, दरमियान में अलिफ जो याई की शक्ल में पहले ये अलिफ था और आखिर में हमज़ा। लेकिन मस्दर में कैसे है? मस्दर में शुरू में नून है, दरमियान में हमज़ा है और आखिर में याय आ रही है। यहाँ पर तरतीब पलट गई है, दरमियान में हमज़ा है यहाँ पर मस्दर में और आखिर में याय है, जबकि यहाँ पर फ़ेल में देख रहे हैं कि आखिर में हमज़ा है, दरमियान में नहीं है और अलिफ बीच में है। व अलहाज़ा यकूनु वज़नुहु फ़ला, तो चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ेल की जो तरतीब है अलग है, मस्दर की तरतीब अलग है। मस्दर में आखिर में याय है, दरमियान में हमज़ा है, जबकि फ़ेल में तरतीब पलट करके हमज़ा आइन की जगह पर, हमज़ा बाद में आया हुआ है, लाम कलिमा की जगह पर पहुँच गया है और अलिफ ये आइन कलिमा की जगह पर पहुँच गया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये क़ल्ब मानेंगे, इसको यहाँ पर क़ल्ब हुआ है। और नाआ का मीज़ान हम बाआ की तरह से फ़अला नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ पर नाआ का मीज़ान फ़लआ करेंगे। ना नून तो फ़ा कलिमा है लेकिन अलिफ जो है वो लाम कलिमा है और हमज़ा आइन कलिमा है, इसलिए नाआ का मीज़ान फ़लआ होगा। कहा जा रहा है व अलहाज़ा यकूनु वज़नुहु फ़लआ, इसी वजह से नाआ का मीज़ान फ़लआ होगा। इसी चीज़ की मज़ीद वजाहत
के लिए आइए हम बोर्ड पे आते हैं, वहीं पर मज़ीद समझते हैं। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर देखिए बोर्ड पर 3 कलिमात हैं, नाआ, यनाओ और नायुन। नाआ फ़ेल माज़ी है, यनाओ फ़ेल मुज़ारे है और आखिर में जो नायुन है ये मस्दर है। यही कलिमात आपकी किताब में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मस्दर है, मस्दर में देखिए तरतीब कैसी है, नून शुरू में है, दरमियान में हमज़ा है और आखिर में या है। नून फा कलिमा, हमज़ा ऐन कलिमा और या लाम कलिमा है। लेकिन यहाँ पर तरतीब फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे में पलटी हुई है। नून फा कलिमा है, ये जो दरमियान में अलिफ है, जो असल में या थी पहले, ये दरमियान में आ गया है, ये लाम कलिमा है। यहाँ पर लाम कलिमा आखिर में है, ये दरमियान में आ गया है, लाम कलिमा है और आखिर में दोनों जगह पर हमज़ा है, ये ऐन कलिमा है। तो ऐन कलिमा को दोनों में, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे में आखिर में लाया गया है लाम कलिमा की जगह पर और लाम कलिमा को ऐन कलिमा की जगह पर लाया गया है और इस तरह से तरतीब पलट दी गई है, कल्ब हुआ है। नाआ असल में क्या था? नाआ असल में नया था। तालील से पहले ये नाआ नया था। तालील कैसे हुआ है? इसमें या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, या को अलिफ से बदल दिया गया तो नाआ बन गया। यनाओ असल में क्या था? यन याओ, फ़ेल मुज़ारे यन याओ था, यहाँ पर यनाओ बना हुआ है, लेकिन असल में ये यन याओ था। याई पर हरकत है, आपने कायदा पढ़ा है कि वाव मुतहर्रिक या मुतहर्रिक हो और माक़बल साकिन हो तो उस वाव और या की हरकत माक़बल को दे दिया जाता है और मफ्तू हो तो उसको अलिफ से बदल दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि या मुतहर्रिक है, माक़बल साकिन है, इस या की हरकत को माक़बल को दे करके इस या को अलिफ से बदल देंगे तो बन जाएगा यनाओ। तो इस तरह से इसकी तालील ये और इस तरह से इसकी तालील ये हुई है। फिर इसका मीज़ान क्या होगा, इसका वज़न क्या है? तो इसका मीज़ान मालूम करने के लिए हमें इसके मस्दर को देखना पड़ेगा कि मस्दर में इसके हुरूफ की तरतीब किस तरह से है। नून यहाँ पर फा कलिमा, हमज़ा ऐन कलिमा है और या लाम कलिमा है। नून को हमें फा मानना है और या को हमें क्या मानना है? लाम मानना है, क्योंकि यहाँ पर या लाम कलिमा है और आखिर में जो हमज़ा है इसको हमें ऐन कलिमा मानना है, क्योंकि ये हमज़ा है ऐन कलिमा की जगह पर। ऐसे ही यनाओ में भी या तो फा कलिमा, या तो अलामत मुज़ारे है, नून को हमें फा कलिमा मानना है, या को हमें लाम कलिमा मानना है, जैसे यहाँ पर मस्दर में लाम कलिमा, और हमज़ा को हमें ऐन कलिमा मानना है, जैसे कि यहाँ पर मस्दर में आप देख रहे हैं कि हमज़ा ऐन कलिमा है। तो इस तरह से नया का मीज़ान होगा फलाआ और यन याओ का मीज़ान होगा यफलाउ। इसमें कल्ब से पहले जो शक्ल थी, नया की शक्ल थी नया, नया हमज़ा बीच में है और बाद में या, ये असल में था कल्ब से पहले। नया अगर कहा जाए कल्ब से पहले वाली शक्ल तो इसका वज़न होगा, इसका मीज़ान होगा फ़अला, बिल्कुल सीधा। और इसकी जो असल शक्ल थी कल्ब से पहले यन याओ की, यन आयो, यन आयो। और यन आयो अगर कहा जाए कल्ब से पहले वाली शक्ल तो इसका मीज़ान होगा यफ़अलु। इसमें बदलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कल्ब नहीं हुआ। तो कल्ब अगर ना हो तो ये वाली शक्ल होगी, तालील से पहले ये वाली शक्ल थी और फिलहाल के लिए ये शक्ल है। नाआ का मीज़ान क्या हुआ? फलाआ हुआ, जैसे कि बताया गया, और यनाओ का मीज़ान होगा यफ़लाउ। तो ये आपने समझा इस सबक में कि किस तरह से नाआ का मीज़ान फलाआ है और किस तरह से यन आयो का, यनाओ का मीज़ान यफ़लाओ है। ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये कल्ब को पहचानने का पहला तरीक़ा है। क्या तरीक़ा आपने पढ़ा कि हम किसी कलेमा को देखेंगे कि उसका मस्दर किस तरह से है। अगर तरतीब सही है तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कल्ब नहीं हुआ है, और मस्दर में अगर तरतीब पलटी हुई है, बदली हुई है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कल्ब हुआ है, जैसे कि यहाँ पर तफसील के साथ बताई गई। और भी तरीक़े हैं, वो हम तरीक़े बाद में इंशाअल्लाह ताला एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।